आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, क्योंकि हमें मालूम है a plus b multiplied by a minus b that is equal to a square minus b square। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अभी जो माइनस टू एक्स है मिडिल टर्म, इसे हम लिख सकते हैं माइनस a plus b प्लस a minus b मल्टीप्लाइड बाई x। हमने मिडिल टर्म ये जो x का कोफिशिएंट है उसे हमने इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में जब हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई तो हमने लिखा a प्लस b into a माइनस b। अब मिडिल टर्म ये जो है माइनस 2x, तो यहाँ पे हमने 2a को लिख दिया है a प्लस b प्लस a माइनस b। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा और इन्हें कैंसिल करने पे b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a आ जाएगा 2a माइनस a प्लस a हो जाएगा 2a माइनस 2x। अब चलिए फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। x को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू जीरो। अब पहले दो टर्म्स में से हमने क्या किया, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर दिया मिडिल वाले टर्म में। अब हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स में से x कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी, लास्ट के दो टर्म्स में से माइनस ए माइनस बी कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर अगेन आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे भी x माइनस ए प्लस बी है, यहाँ भी x माइनस ए प्लस बी है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। x माइनस ए प्लस बी को हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस ए प्लस बी x माइनस ए प्लस बी कॉमन ले तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। इफ x माइनस a प्लस b इक्वल्स टू जीरो देन x इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस b, ये माइनस a प्लस b को जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे x इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस b, माइनस का प्लस हो जाएगा ट्रांसपोज कर देंगे। दूसरी कंडीशन इफ x माइनस a माइनस b इक्वल्स टू जीरो, माइनस ए माइनस बी को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, x इक्वल्स टू आ जाएगा a माइनस b। ये हमारा आंसर है। देयरफॉर x इक्वल्स टू a प्लस b और x इक्वल्स टू a माइनस b, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर x माइनस 2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ हमने क्या किया है, ब्रैकेट को रिमूव करके माइनस 2 और x को मल्टीप्लाई कर दिया है इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अब हम पहले दो टर्म्स में जैसे क्या कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x माइनस a स्क्वायर, लास्ट के दो टर्म्स में से हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो अगेन क्या बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने पहले दो टर्म्स में से 2x कॉमन निकाला है, तो 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x होगा 4x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर x। तो हमने 2x कॉमन निकाल लिया पहले दो टर्म्स में से, लास्ट के दो टर्म्स में से हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। जब हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो जो पहले नेगेटिव था वो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव था वो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ से जब माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बचेगा। अब चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2x माइनस ए स्क्वायर 2x माइनस ए स्क्वायर कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगेन इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इफ 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 2x बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया है,
तो x बराबर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। 2 को हमने फर्दर ट्रांसपोज किया राइट साइड को जाएगा। दूसरी चीज, इफ 2x माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो आ जाएगा b स्क्वायर, फिर x इक्वल्स टू आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2। हमने अगेंस्ट को ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे दो वैल्यूज आ रहे हैं, दो आंसर्स आ रहे हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2 और x इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 9x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स a प्लस b इंटू x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम ये जो एक्सप्रेशन है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इसे फैक्टराइज करते हैं। चलिए इसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजिंग 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, सबसे पहले इसे फैक्टराइज करेंगे तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल 2a स्क्वायर प्लस 5ab को लिख सकते हैं 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल कुछ कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, b स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी है 2 into 2 is 4 और यहाँ पे 4 into 1, यहाँ पे ab का कोएफिशिएंट है 4 और यहाँ पे ab का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 4 into 1 आ रहा है 4। हमें पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए अब पहले दो टर्म्स में से हम क्या करेंगे, 2a कॉमन निकाल लेते हैं तो आएगा a प्लस 2b प्लस लास्ट के दो टर्म्स में से b कॉमन निकाल लेते हैं a प्लस 2b, a प्लस 2b a प्लस 2b हमारा कॉमन है, a प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस b। इसका मतलब हमारा जो ये एक्सप्रेशन है एक्चुअली ये a प्लस 2b और 2a प्लस b का प्रोडक्ट है। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। हमने क्या किया है, अभी अभी हमने जो फैक्टराइज किया था 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, उसका फैक्टराइज फॉर्म था a प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस b, तो हमने इसी को रिप्लेस कर दिया है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस b से। अभी ये फैक्टराइज करके देखा था। मिडिल टर्म को भी हम इस फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करके देखते हैं। मिडिल टर्म को सॉल्व करने पे क्या है, -3 a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b इंटू x माइनस 3 a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b इंटू x ब्रैकेट मूव कर दिया हमने, -3 a प्लस 2a हो गया 3a, 2b प्लस b हो गया 3b इंटू x। अब यहां से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 a प्लस b आएगा ब्रैकेट के अंदर, जब हम 3 कॉमन निकाल लेंगे मल्टीप्लाइड बाय x तो यहाँ पे आएगा -9 -9 a प्लस b इंटू x। तो हमारा यही एक्सप्रेशन आ गया -9 a प्लस b इंटू x। कहने का मतलब हम -9 a प्लस b इंटू x को लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b इंटू x। ये कहां से आया है, ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन था उसका फैक्टराइज फॉर्म था, उसी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2b इंटू x, फिर -3 इंटू प्लस का साइन -3 2a प्लस b इंटू x प्लस a प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। हमने -3 और x को मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स का ग्रुप बना लेते हैं। पहले दो टर्म्स में से 9x स्क्वायर और -3 a प्लस 2b इंटू x, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं 3x। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3x माइनस a प्लस 2b। हमने पहले दो टर्म्स में से 3x कॉमन निकाल लिया है, 3x into 3x होता है 9x स्क्वायर, 3x into माइनस a प्लस 2b हो जाएगा -3 a प्लस 2b into x। लास्ट के दो टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे -2a प्लस b। जब हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो जो नेगेटिव है वो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए -2a प्लस b अगर हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ बचेगा 3x
और ये प्लस का साइन है, जब माइनस हमने कॉमन निकाला तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3x माइनस ए प्लस 2b, 3x माइनस ए प्लस 2b हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस ए प्लस 2b, 3x माइनस ए प्लस 2b और 3x माइनस ए प्लस 2b हमने कॉमन निकाल लिया। दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2a प्लस b। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या दोनों 0। एक 3x माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 2b, x इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। पहले हमने माइनस a प्लस 2b को ट्रांसपोज किया तो वो पॉजिटिव हो गया a प्लस 2b, फिर हमने 3 को ट्रांसपोज कर दिया। दूसरी कंडीशन, इफ 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0 होगा तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 2a प्लस b, अगेन हमने माइनस 2a प्लस b को ट्रांसपोज कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन 3। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है, देयरफॉर x इक्वल्स टू a प्लस 2b अपॉन 3 और x इक्वल्स टू 2a प्लस b अपॉन 3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस b प्लस a प्लस b अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में पुट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस ax अपॉन a प्लस b, a अपॉन a प्लस b को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल हो जाएगा ax प्लस a प्लस b अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय x, ये हो जाएगा a प्लस b अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय x। x को अलग से लिख देते हैं क्योंकि ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b अपॉन a इक्वल्स टू 0। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1। इसे हम 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने यहाँ से 1 को इस फॉर्म में लिखा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म्स में से x को कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस a अपॉन a प्लस b, लास्ट के दो टर्म्स में से हम a प्लस b अपॉन a कॉमन निकालेंगे, a प्लस b अपॉन a प्लस b कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस a अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब x प्लस a अपॉन a प्लस b, x प्लस a अपॉन a प्लस b ये कॉमन है, तो पहले ब्रैकेट में हम लिख देंगे x प्लस a अपॉन a प्लस b, जिसको हमने कॉमन निकाल दिया है। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस a प्लस b अपॉन a दैट इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, x प्लस a अपॉन a प्लस b, x प्लस a अपॉन a प्लस b को कॉमन निकाल लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस a प्लस b अपॉन a। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों ही 0 हो सकते हैं। इफ पहली कंडीशन, इफ x प्लस a अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ a अपॉन a प्लस b। जब a अपॉन a प्लस b को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा माइनस a अपॉन a प्लस b। दूसरी कंडीशन, इफ x प्लस a प्लस b अपॉन a इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ a प्लस b अपॉन a। हम चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं तो हम माइनस साइन को अलग से लिखा हुआ है, इसलिए ये दो हमारे आंसर्स हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस ऑफ a अपॉन a प्लस b और x इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस b अपॉन a। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5, 1 upon a plus b plus x equals to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x। कंडीशन की है a plus b is not equal to 0। सबसे पहले स्टेप में हम राइट हैंड साइड से 1 upon x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1 upon a plus b plus x minus 1 upon x equals to 1 upon a plus 1 upon b। हमने 1 upon x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है। अब
a प्लस बी प्लस एक्स और x का एलसीएम हो जाएगा इनका प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, अब क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा x, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा माइनस a माइनस बी माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी a और b का एलसीएम हो जाएगा a b इंटू 1 होता है b प्लस a इंटू 1 हो जाएगा a। अब लेफ्ट हैंड साइड में x और माइनस x कैंसिल हो गया, यहां से हम माइनस आई अगर कॉमन निकालें तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस a प्लस b, हमने माइनस से माइनस b में से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया है, नीचे आएगा a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x दैट इज इक्वल टू b प्लस a को हम a प्लस b लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ab। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ab यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस ab a प्लस b, ab को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाई में x a प्लस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x। अब माइनस a की a प्लस b को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें आ जाएगा 0 इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x, माइनस a b a प्लस b को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा प्लस a b a प्लस b। अब अगर हम a प्लस b और a प्लस b को कॉमन निकाल लें तो a प्लस b कॉमन हम निकाल लेते हैं आएगा a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस a b, दूसरे ब्रैकेट में कंडीशन ये है a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता a प्लस b, तो दूसरा एक्सप्रेशन 0 हो सकता है क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है, तो ये भी तभी पॉसिबल है या तो ये 0 हो या तो दूसरा वाला एक्सप्रेशन 0 हो। अब क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0, तो a प्लस b तो 0 हो नहीं सकता, तो दूसरे वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू इक्वल्स टू 0 लेते हैं, a प्लस b प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस a b इक्वल्स टू 0 सिंस a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है इसलिए दूसरे वाले एक्सप्रेशन की ही वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया x into ax dx x into b is bx x into x है x स्क्वायर, ये अरेंज कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab इक्वल्स टू 0, पहले दो टर्म्स पे से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस a, लास्ट के दो टर्म्स पे से प्लस b कॉमन निकालेंगे अगेन आ जाएगा x प्लस a इक्वल्स टू 0, x प्लस a कॉमन है, x प्लस का x प्लस a कॉमन है तो हम x प्लस a कॉमन निकाल लेते हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस b इक्वल्स टू 0, x प्लस a कॉमन निकाल लिया, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस b। अब फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है। इफ x प्लस a इक्वल्स टू 0 हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस a, हमने a को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है। दूसरी कंडीशन इफ x प्लस b इक्वल्स टू 0, अगर x प्लस b इक्वल्स टू 0 है तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस b मिलेगा, देयरफॉर आवर आंसर इज, हमारा आंसर है x इक्वल्स टू माइनस a और x इक्वल्स टू माइनस b।